गोविंदपुर नाम के एक गांव में हरिया अपनी बीवी विमला के साथ रहता था। हरिया के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। साथ ही उसके पास राम प्यारी नाम की एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का खर्च निकालता था। ऐसे ही एक सुबह राम प्यारी का बछड़ा भूख से जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी हाथों में बाल्टी लिए हरिया राम प्यारी के पास आता है और बछड़े को देखकर बोलता है, अरे वो क्यों भय भय करके चिल्ला रहा है? एक दिन भूखा रह लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? ले आज इसे खा ले, इसी से पेट भर ले। इतना कहकर हरिया गाय का दूध निकालना शुरू कर देता है और सारा का सारा दूध निकालकर डब्बों में भरकर साइकिल पर टांग लेता है। फिर उसे बेचने के लिए शहर की तरफ चल देता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हरिया राम प्यारी को ना तो समय पर चारा दिया करता और ना ही उसके बछड़े को उसका दूध पीने दिया करता। ऐसे ही एक रात हरिया की बीवी विमला गलती से बछड़े को बांधना भूल जाती है और भूख से बेहाल वो बछड़ा अपनी माँ का सारा दूध पी जाता है। अगली सुबह जैसे ही हरिया राम प्यारी का दूध निकालने जाता है तो दूध नहीं आता। तभी उसकी नजर खुली हुई बछड़े की रस्सी पर जाती है और वो गुस्से में बोलता है, नास जाए इस बछड़े का, सारा दूध पी लिया। क्यों री राम प्यारी, तुझे नहीं पता कि तेरे इस दूध पर बस मेरा हक है, तेरे इस बछड़े का नहीं। इसे तो खाने के लिए घास और भूसा देता हूँ ना। आज तुम दोनों की खैर नहीं। इतना कहकर हरिया पास में रखा हुआ डंडा उठाकर राम प्यारी और बछड़े की पिटाई करने लगता है। राम प्यारी और उसका बछड़ा दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी हरिया के घर के पास लगे नीम के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ये सब देख रही होती है और बोलती है, ये हरिया तो बहुत दुष्ट आदमी है। ना तो ये गाय माता को पेट भर चारा देता है, ना ही उनके बच्चे को दूध पीने देता है और इतनी बेरहमी से उन दोनों को मार रहा है। ये गलत है, हरिया को सबक सिखाना होगा। राम प्यारी पर अपना गुस्सा उतारने के बाद हरिया वहाँ से चला जाता है। साथ ही राम प्यारी के बछड़े को भी उससे अलग करके जंगल में छोड़ आता है ताकि वो दोबारा राम प्यारी का दूध न पी सके। अपने बच्चे को खुद से जुदा होता देखकर राम प्यारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है और वो पक्का मन बना लेती है कि अब वो हरिया को सबक सिखा कर ही मानेगी। जिसके बाद रात को जब हरिया और उसकी बीवी विमला घर में सो रहे होते हैं तभी वो चुड़ैल राम प्यारी के सामने आकर बोलती है, गाय माता, मैं जानती हूँ हरिया ने आपके साथ बहुत गलत किया। उसने आपके बच्चे को आपसे दूर कर दिया। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं आपके शरीर में प्रवेश करके हरिया को सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल राम प्यारी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह हाथों में बाल्टी लिए हुए हरिया जैसे ही राम प्यारी की तरफ बढ़ता है, हरिया उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अरे मेरी राम प्यारी, माफ करना, कल बहुत मारा मैंने तुझे। चल अब अच्छी गाय की तरह अपने मालिक को दूध दे दे। जैसे ही हरिया राम प्यारी का दूध निकालने के लिए नीचे बैठता है तभी राम प्यारी के अंदर समाई हुई चुड़ैल की आत्मा उसे जोर की लात मारती है और हरिया चिल्लाते हुए बोलता है, अये अये मर गया रे, अये। हरिया की आवाज सुनकर उसकी बीवी विमला भागकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय विमला, इस राम प्यारी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। जी आपने उसके बच्चों को उससे अलग किया है, उसका गुस्सा होना तो बनता है ना। मैंने कहा था आपसे लेकिन आप नहीं माने। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो समझी, जाकर दूध निकालो। अपने पति की बात सुनकर विमला बाल्टी उठाकर गाय के पास दूध निकालने जाती है और हरिया की तरह राम प्यारी उसे भी लात मार के गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। राम प्यारी को भागता हुआ देखकर हरिया जोर जोर से चिल्लाता है, राम प्यारी, अरे कहाँ भागी जा रही हो? अरे राम प्यारी रुको, रुक जाओ। दोनों पति पत्नी राम प्यारी को रोकने की कोशिश करते हैं
पर राम प्यारी नहीं रुकती। वो वहाँ से जंगल में चली जाती है जहाँ हरिया उसके बच्चे को छोड़कर आया था। शाम हो जाती है। विमला और हरिया हर तरफ राम प्यारी को तलाशने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी हरिया विमला से बोलता है, विमला ये क्या हो गया? राम प्यारी हमें छोड़कर चली गई, अब हम काम कैसे करेंगे? जी चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। विमला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ गुस्से से आंखें लाल किए राम प्यारी आती है और उसे देखकर हरिया कहता है, विमला विमला देख, राम प्यारी आ गई। अरे राम प्यारी तुम कहाँ चली गई थी? इतना कहकर हरिया जैसे ही उसके पास जाता है तभी राम प्यारी का मुंह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है, जिसे देखकर हरिया और विमला थर-थर कांपने लगते हैं और वो चुड़ैल बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे शर्म नहीं आती एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से मारते हुए? अरे जिसके दूध से तेरा घर चल रहा है, तुझे उसी की कदर नहीं है। तूने इसके बच्चे को इससे अलग कर दिया। ये कह नहीं सकती तो क्या इसे दुख नहीं हुआ होगा अपने बच्चे को खोने का? उसके बच्चे को भूख से तड़पता छोड़कर तू उसे जंगल में छोड़ आया, उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने बहुत दिन देखा तुझे और बख्शा भी, लेकिन अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर राम प्यारी हरिया की तरफ आती है और उसे अपने सींगों से उठाकर पटक पटक कर खूब मारती है। हरिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके घर के आंगन में जमा हो जाते हैं। तभी सभी में मौजूद एक औरत बोलती है, हाय हाय, लगता है हरिया की राम प्यारी पागल हो गई है। वो अपने ही मालिक को ऐसे पटक रही है। नहीं नहीं, मैंने सुना था हरिया ने अपनी राम प्यारी के बछड़े को उससे अलग कर दिया था और उसकी बहुत पिटाई की थी। शायद इसलिए राम प्यारी अत्याचारी हो गई। जहाँ एक तरफ सभी लोग बातें बना रहे होते हैं, तभी राम प्यारी का मुंह फिर से चुड़ैल के मुंह में बदल जाता है और वो बोलती है, गांव वालों, हरिया का हाल देख रहे हो ना क्या हुआ? अब हर उस आदमी का यही हाल होगा जो अपनी गाय भैंस या किसी भी जानवर के साथ बुरा करेगा। अरे जानवर बेजुबान है लेकिन जान तो है ना उसमें। तुम लोग उन पर जुल्म करते हो, उनके बच्चों को उनसे दूर करते हो। मुझे माफ कर दो, मत मारो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। राम प्यारी का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा और इसका बच्चा भी इसे वापस ला कर दूंगा। बस मुझे बख्श दो। ठीक है, मेरी नजर तुम सब गांव वालों पर है। अगर किसी ने भी किसी बेजुबान जानवर के साथ गलत किया ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर राम प्यारी के शरीर से वो चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और हरिया जल्दी से जाकर राम प्यारी के बछड़े को उसके पास ले आता है। सभी गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। हरिया भी अब समय पर राम प्यारी और उसके बच्चे को चारा देता और उसे अपने परिवार के सदस्य के भांति ही प्यार करता।